नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2.5 केवीए के सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि 2.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में कि आप 2.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर कितना लोड चला सकते हैं, उसके ऊपर कितने सोलर पैनल लगेंगे, कितनी बैटरियां लगेगी, और सबसे मेन चीज़ कि आपको कौन सी कंपनी का और कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए जिसके ऊपर आप अपने घर का एग्जैक्ट 2.5 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको रिकमेंड करेंगे कि 2.5 किलोवाट के लिए किसी दूसरी कंपनी का इन्वर्टर लें या फिर किसी और कंपनी का इन्वर्टर लें। तो 2.5 केवीए का जो इन्वर्टर होता है वो एग्जैक्ट 2.5 किलोवाट का यानी 2.5 किलोवाट का लोड जो है वो नहीं चला पाता है। सोलर सिस्टम की रेटिंग जो है वो किलोवाट में या फिर वीए के हिसाब से होती है। जैसे कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ, हमारा जो इन्वर्टर होता है वो वीए की रेटिंग में होता है, और 1000 वीए की रेटिंग का जो इन्वर्टर है उसके ऊपर आप केवल 800 वाट तक का ही लोड चला पाते हैं। और सेफ साइड यदि रखकर चलेंगे तो आप उसके ऊपर 650 या फिर 700 वाट तक का ही लोड चला पाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको पूरी कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि कौन सा इन्वर्टर आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप अपने घर में 1-2 वॉशिंग मशीन, 1 हाफ HP का वाटर पंप, 2-3 कूलर, 4-5 अपने घर के सीलिंग फैन, 1-2 टीवी, 1-2 कंप्यूटर, 10-12 अपने LED बल्ब, इस तरह का लोड यदि आपको लंबे समय तक चलाना है तो आपके लिए ये 2.5 केवीए का यानी 2.5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम बढ़िया है। इसके ऊपर आप एक 2 किलोवाट का रूम हीटर या फिर 1 टन का अपना इन्वर्टर एयर कंडीशनर भी आराम से चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी सोलर सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा सोलर इन्वर्टर, जो कि हमारे घर के लोड को भी चलाएगा, और सोलर पैनल भी उसी इन्वर्टर की अकॉर्डिंग लगेंगे और बैटरी भी उसी इन्वर्टर के अकॉर्डिंग लगेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँ, यदि आपको 2.5 किलोवाट का यानी 2.5 किलोवाट का लोड चलाना है तो आप ले सकते हैं यूटीएल कंपनी का हीलियक 4060 एम्पियर मॉडल। ठीक है दोस्तों, ये इन्वर्टर जो है वो 3500 VA की रेटिंग का है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो 3550-60 एम्पियर मॉडल नंबर है, और ये 3500 VA की रेटिंग का इन्वर्टर है। तो अभी आप यह सोच रहे होंगे कि ये तो 3.5 केवीए का इन्वर्टर है और आप यहाँ पर 2.5 केवीए की इन्वर्टर की बात कर रहे थे। तो अभी आप यदि 3500 को 0.8 से गुना करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो 2800 वाट आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इन्वर्टर VA की रेटिंग में है तो 3500 VA का इन्वर्टर है, और यह जो है वो 2800 वाट तक का लोड चला सकता है, यानी 2800 वाट तक के लोड को आप इसके ऊपर चला सकते हैं। लेकिन यदि आप सेफ साइड रखकर चलेंगे तो आप इससे 100-200 वाट कम ही लोड इसके ऊपर आपको चलाना होगा। तो एग्जैक्ट यहाँ पर आप 2.5 किलोवाट तक का लोड अपने घर का आराम से इसके ऊपर चला सकते हैं। तो अभी यदि बात करें इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की, तो इसके ऊपर आप 2.5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। इसकी जो VDC है वो 48 वोल्ट है, यानी इसके ऊपर आप 4 बैटरी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह इन्वर्टर PWM टाइप का है, और इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो 60 एम्पीयर की करंट रेटिंग वाला है, और यह इन्वर्टर साइन वेव वाला है। और इसके सोलर पैनल की कैपेसिटी की बात करें तो इसके ऊपर आप 3200 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, यानी 315 वाट के 10 सोलर पैनल लगा सकते हैं, या फिर 320 वाट के 10 सोलर पैनल लगा सकते हैं, या फिर 325 वाट के 10 सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर का वेट अप्रोक्स 40 किलो के आसपास है। और सबसे मेन चीज की इसमें आपको 3 मोड देखने को मिलेंगे। यदि आपको अपने घर के बिजली बिल को कम करना है, या फिर यदि आप बिजली यूज ही नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इसके अंदर 3 मोड देखने को मिलेंगे। पहला है PCU मोड। तो यदि आप बिजली बिल कम करना चाहते हैं तो आप इस PCU मोड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले जो प्रायोरिटी होगी वो सोलर के ऊपर होगी, यानी पहले आपके घर का लोड पूरा सोलर पैनल से चलेगा। और उसके बाद यदि रात का समय है, क्योंकि रात के समय में हमारे सोलर पैनल से कोई लाइट नहीं आती है, तो फिर आपका लोड जो है वो बैटरी से चलेगा। और यदि बैटरी आपकी चार्जिंग खत्म हो जाती है, यानी पूरा बैटरी बैकअप आपने यूज कर लिया, और उस वक्त आपके घर में मेन सप्लाई आई हुई है, तो फिर आपके घर का लोड जो है वो ग्रिड से चलेगा, यानी मेन सप्लाई से चलेगा। और दिन के समय में जैसे ही हमारे सोलर पैनल लाइट देना शुरू करेंगे तो वैसे ही हमारा जो है लोड सोलर पैनल से डायरेक्ट चलना शुरू हो जाएगा। और यदि आप लोड कम चलाते हैं और बैटरी आपकी डिस्चार्ज है और आपके सोलर पैनल ज्यादा लाइट बना रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा लाइट जो है वो आपकी बैटरियों के अंदर चली जाएगी और आपकी बैटरी जो है वो चार्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में इसमें है स्मार्ट मोड। तो स्मार्ट मोड में आपकी प्रायोरिटी जो है वो भी सोलर के ऊपर होगी। तो पहले आपके घर का लोड सोलर पैनल से चलेगा, उसके बाद में यदि आपके घर की मेन सप्लाई आई हुई है तो फिर सोलर पैनल यदि लाइट नहीं दे रहे हैं तो फिर आपके घर का लोड जो वो मेन सप्लाई से चलेगा। उसके बाद में यदि मेन सप्लाई भी ऑफ हो जाती है तो फिर आपका घर का लोड जो वो बैटरियों से चलेगा। तो कभी कभार यदि मौसम खराब हो या फिर सर्दियों का समय हो तो फिर आप इस स्मार्ट मोड का यूज कर सकते हैं। तीसरा है हाइब्रिड मोड। यदि आपके घर में मेन सप्लाई भी आई हुई है, सोलर पैनल से भी लाइट आ रही है, और आप यह चाहते हैं कि हमें बिल की कोई टेंशन नहीं है, हमारे घर का लोड बस चलना चाहिए, चाहे सोलर से या फिर ग्रिड से, तो फिर आप इस हाइब्रिड मोड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके 3 एडवांस फीचर हैं जो कि आपको दूसरी किसी PCU या फिर इन्वर्टर में नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये है हमारा
2.5 किलोवाट लोड चलाने के लिए यूटीएल कंपनी का सोलर इन्वर्टर। यदि बात करें इसकी प्राइस की तो इसका प्राइस अभी यूटीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 30,000 रुपए के अप्रोक्स दिया गया है, यानी 29,917 रुपए दिया गया है। तो यहाँ पर 30,000 रुपए इसका प्राइस जो है वो है। और यदि आप यह इन्वर्टर नहीं लेना चाहते हैं तो आप दूसरा कोई इन्वर्टर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या किसी और की जजमेंट है यदि आप माने तो वो इन्वर्टर भी आप ले सकते हैं। लेकिन 2.5 किलोवाट के लोड को चलाने के लिए आपको कम से कम 3500 VA का इन्वर्टर लेना होगा। तो अभी हमारा 2.5 किलोवाट लोड चलाने के लिए सोलर इन्वर्टर हो गया। अभी बात करते हैं हम बैटरी के बारे में, क्योंकि दोस्तों यह इन्वर्टर 48 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर आप 4 बैटरी लगा सकते हैं। और बैटरी आपके ऊपर डिपेंड करती है, यदि आप लेड एसिड की ये 4 बैटरी लगाना चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। लिथियम बैटरी हमारी जो होती है वो काफी सारी कंपनी अभी बनानी स्टार्ट कर दी है, जैसे कि वारी कंपनी की मैंने अभी रिसेंट वीडियो डाली है वारी कंपनी की लिथियम बैटरी के प्राइस के बारे में। तो वहां पर मैंने सभी छोटी और बड़ी 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी के प्राइस बताए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने वारी कंपनी के जो लिथियम बैटरी के प्राइस है वो सारे बता दिए हैं। तो यदि आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप इसके ऊपर 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं, नहीं आप 12 वोल्ट की 4 लेड एसिड बैटरी के ऊपर लगा सकते हैं। तो एक बैटरी का प्राइस यहाँ पर हम 12,000 रुपए मान रहे हैं, तो 4 बैटरियों का प्राइस 48,000 रुपए हो गया। और ये 12,000 रुपए जो बैटरी का प्राइस है ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, बैटरियों का और सोलर पैनल का प्राइस हर जगह पर अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 48,000 रुपए हम हमारी बैटरी के मान लेते हैं। तो हमारा 30,000 रुपए का सोलर इन्वर्टर है ये, और 48,000 रुपए की हम यहाँ पर ये बैटरी मान लेते हैं। अभी बात करते हैं हम सोलर पैनल के बारे में। तो यह इन्वर्टर 3200 वाट तक के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। तो अभी 3200 वाट के सोलर पैनल का प्राइस हमें निकालना है। तो मान लीजिए आपके एरिया में 28 रुपए पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल मिल रहे हैं, तो 3200 वाट के सोलर पैनल का प्राइस करीब 90,000 रुपए के अप्रोक्स हो जाएगा, यदि आपके एरिया में 28 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको सोलर पैनल मिल रहे हैं तो। और 20,000 रुपए हम और एक्स्ट्रा मान लेते हैं, क्योंकि लगभग एक जो स्टैंड होगा सोलर पैनल लगाने के लिए वो करीब 6 से 7,000 रुपए का आता है, और उसके ऊपर आप 320 वाट के, 335 वाट के या फिर 450 वाट के इस तरह से 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो एक स्टैंड के ऊपर आप 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो हमें 3 स्टैंड की जरूरत होगी, तब हम 3200 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और एक स्टैंड का प्राइस अप्रोक्स 6 से 7,000 रुपए के अराउंड होता है। तो यहाँ पर हम 20,000 रुपए हमारे स्टैंड और वायर के मान लेते हैं। तो टोटल जो हमारा ये सिस्टम होगा ये 30,000 रुपए का इन्वर्टर और 48,000 रुपए की बैटरी और करीब 1,05,000 रुपए या फिर 6,000 रुपए के हमारे सोलर पैनल और स्टैंड हो जाएंगे। तो टोटल हमारा जो ये प्राइस होगा ये अप्रोक्स 1,80,000 रुपए के अराउंड में बैठेगा, यानी कि 1,80,000 रुपए में आपको इन्वर्टर मिल जाएगा 2.5 किलोवाट लोड चलाने के लिए, और 4 बैटरी मिल जाएगी, और 32 वाट के सोलर पैनल और स्टैंड मिल जाएगा, साथ में आपको वायर भी मिल जाएगी। तो कंप्लीट सोलर सिस्टम आपको 1,80,000 रुपए में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं कि आप इसके ऊपर क्या क्या चला सकते हैं। यदि आपके घर में 1 टन का एयर कंडीशनर है इन्वर्टर मॉडल, तो आप वो इसके ऊपर चला सकते हैं। 1 HP का वाटर पंप है समर्सिबल, वो आप इसके ऊपर आराम से चला सकते हैं। फ्रिज, कूलर, रूम हीटर 2 किलोवाट तक का, सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट, टीवी, कंप्यूटर, ये सारा लोड आप इसके ऊपर आराम से चला सकते हैं। यदि एक साथ आप लोड चलाना चाहें तो इसके ऊपर आप 2 कूलर, 2-3 सीलिंग फैन, 1 टीवी और 1 हाफ HP का वाटर पंप, इस तरह का लोड आप इसके ऊपर आराम से चला सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप इसके ऊपर 2.5 किलोवाट तक का लोड एग्जैक्ट चला सकते हैं। यह मत सोचना कि यह इन्वर्टर 2.5 किलोवाट तक का लोड चला सकता है तो हम इसके ऊपर 100-200 वाट कम लोड चलाएंगे, यह नहीं है। आप इसके ऊपर पूरा 2.5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये इन्वर्टर 3500 VA का है, तो इसके ऊपर 2800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन सेफ साइड रखने के लिए आप इसके ऊपर 2.5 kVA या फिर 2600 वाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।